सर, एक मनीष कुमार सिंह है, राजकीय मध्य विद्यालय कुम्हैनी, रफीगंज, औरंगाबाद के। इनकी शिकायत है कि इन्हें जो जिला अलॉट किया गया है उनसे ये संतुष्ट नहीं है। ये कहते हैं कि मैं ओबीसी का कैंडिडेट हूं, पर ज़्यादा नंबर होने के कारण मेरा मेरिट जनरल कैटेगरी में बना दिया गया है। ओबीसी का कैंडिडेट को हमसे कम नंबर लेकर उसको अपना जिला अलॉट कर दिया गया है। मेरा अधिक नंबर एवं ओबीसी होने के बावजूद भी अपना जिला नहीं मिला है। देखिए, हम लोग का जो क्राइटेरिया है, जब हम लोग टेकअप करते हैं पोस्टिंग के लिए, हम लोग उस कैटेगरी को लेते हैं जो बीपीएससी जिस कैटेगरी में रिजल्ट देता है। आप किसी भी कैटेगरी के मतलब कैंडिडेट हो, बट बीपीएससी जो रिजल्ट देता है उसी कैटेगरी को हम लोग मान के चलते हैं। मैंने जब ये मेरे व्हाट्सएप पे आया था ये प्रश्न, और जब मैंने व्हाट्सएप में इस मैसेज को देखा तो सबसे मैंने पूछा कि मैंने इसका रिकॉर्ड निकालिए, आप इसका आवेदन पत्र निकालिए और इसका बीपीएससी का इसका रिजल्ट निकालिए। दोनों मैंने देखा, आज सुबह ही मैंने देखा इसको। उसके बाद मैंने चेक किया कि देखा कि जब इनके रिजल्ट मैंने बीपीएससी से वाला रिजल्ट से देखा तो बीपीएससी ने लिखा है कि इनका कैटेगरी जो भी कह रहे हैं ओबीसी है जो भी है, और लेकिन इनका रिजल्ट उसने जनरल कैटेगरी में डिक्लेयर किया हुआ। तो जब हम लोगों ने पोस्टिंग शुरू किया तो उनको जनरल कैटेगरी का आधार पर मानते हुए हम लोगों ने कर दिया। इनका ये कहना है कि इनको ओबीसी सीट जो है वो मिलनी चाहिए, मतलब इनका मेन क्लेम। देखिए, ओबीसी सीट मान लिया, आपके 50 सीट हैं। हम लोगों ने एक प्रेस रिलीज भी दिया हुआ है, कल ही हम लोगों ने एक बड़ा प्रेस, सब 50 सीट है और ओबीसी कैंडिडेट में 50 ओबीसी और 30 जनरल में उसने बीपीएससी ने रिजल्ट दिया, हो गया 80। अगर मैं ऊपर से 50 को मतलब ओबीसी में डाल दूं तो जो 30 नीचे वाले जो हैं उनकी तो नौकरी चली जाएगी, क्योंकि उस कैटेगरी का पद ही नहीं है, उस कैटेगरी का पोस्ट ही नहीं है। इसीलिए हम लोग ये कहते हैं कि जो कैटेगरी में बीपीएससी रिजल्ट देता है उसी को आधार मान करके पोस्ट देते हैं। और यही विभिन्न मामलों में ऐसे ही निर्णय हुआ है, विभिन्न सर्विसेज में भी ये निर्णय हुआ है जिला अलॉटमेंट का, और बहुत सारे जितने भी रूलिंग्स हैं ये सब इसी आधार पर है। और हमारे डिपार्टमेंट में इसी में जो हम लोग का रूल पोजीशन है उसके आधार पर यही बात निकल आई है। और यदि इस कैंडिडेट को कोई और अन्यथा जानकारी हो किसी अन्य नियम कानून की तो जानकारी दे सकते हैं। बट नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात प्रधान शिक्षक के जिला आवंटन को लेकर जो पूरे बिहार में कोहराम मचा हुआ है, और उस कोहराम को देखते हुए जो एसीएस महोदय का जो जवाब आया है, और उस जवाब में उन्होंने जो बातें कही है, कहीं न कहीं मैं भी आपको कुछ कहना चाहता हूं। देखिए, शिक्षा विभाग की स्थिति ये है, हमें नहीं मालूम कि कौन अधिकारी आपको सलाह दिया है, किसने ये सुझाव आपको दिया, हमें नहीं मालूम है। शायद आप शिक्षा विभाग को अगर गौर से ऑब्जर्व किए रहते, चीज़ों को अगर समझने की कोशिश करते, तो हमें नहीं लगता था कि इस मामले में आप फंसते। हम फंसने की बात इसलिए कर रहे हैं कि ये जो पूरा प्रोसेस आपने जो अपनाया है ना, वो पूरा प्रोसेस गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक भी है। और हम आपने कहा था ना कि कुछ अगर आपके पास कुछ है तो आप दीजिए, तो हम आपको दे रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक जजमेंट है, ठीक इसी तरीके से जिस तरीके से आप किए हैं ना, उसी तरीके से आप ही की तरह कोई अधिकारी थे वहाँ, जिन्होंने इस जो जनरल कैटेगरी में जो रिजर्वेशन वाले जो छात्र हैं उनका जो है सो उन्होंने जनरल में कैटेगरी में हुआ और पोस्टिंग में उसको लाभ नहीं दिए। तो उस मामले में बड़ा विवाद हुआ और अधिकारी आप ही की तरह एकदम अड़ गए कि नहीं हमने ठीक किया है। तो उसमें मामला हाई कोर्ट में गया, इलाहाबाद हाई कोर्ट का। तो आप भी उसको अब चेक करवा लीजिए, क्योंकि वो जो है आपका केस नंबर जो है 19,737 2018 में फाइल हुआ है। केस नंबर 19,737 है 2018 में, हाँ। और पिटिशनर है शिखा सिंह एंड अदर्स 48 और स्टेट ऑफ यूपी। जरा उसका जजमेंट की कॉपी पढ़ लीजिए, मंगा लीजिए, और उसमें हाई कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया है जरा उसका मूल्यांकन कर लीजिए। आपके तमाम तर्कों को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया, और हाई कोर्ट खारिज ही नहीं किया,
जो तर्क आप दे रहे हैं, आप बीपीएससी से स्टेट वाइज टीआरई 1 और टीआरई 2 में क्या हुआ था? टीआरई 1 और टीआरई 2 में जो वैकेंसी निकली और जो मेरिट लिस्ट निकला, उसमें चॉइस पहले ही मांगा गया था और पूरे बिहार का मेरिट लिस्ट जारी हुआ और उसके बाद स्टेट के जिला का एलोकेशन उस तरीके से की गई। आप स्टेट नहीं बनाकर आप जिला का कहने वाला है, जो आप गलत किए। ये जजमेंट, और इस जजमेंट के बाद पूरे ऐसे जो भी रिजर्वेशन कैटेगरी के जो भी छात्र थे जो मेरिट के आधार पर जनरल में आ गए थे, लेकिन पोस्टिंग उसको जनरल के आधार पर कर दिया गया, वो सारे को फिर से रिजर्व कैटेगरी में जो है सो पोस्टिंग करना पड़ा। आपको ये कौन समझा दिया कि कैसे हो जाएगा? ये हमारे समझ से परे है। हाईकोर्ट की उस जजमेंट की कॉपी का आप अध्ययन कीजिए, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। और ये एक बात और जान लीजिए, आपने जो प्रोसेस अपनाया है ना शिक्षकों के तबादले को लेकर भी, वो प्रोसेस भी कहीं न कहीं चैलेंज होने जा रहा है। अभी जो फिलहाल किए हैं, एक बात से एक नहीं दर्जनों जजमेंट की कॉपी हमारे पास है। सिद्धार्थ जी अगर कहेंगे तो हम अगर हमारे हमसे आप अगर चाहेंगे तो हम आपके व्हाट्सएप तक भेज सकते हैं। आपके अधिकारी जो इस पूरे कंसर्न में हैं उनको भी हम भेज सकते हैं। आप किसी भी ट्रांसफर पोस्टिंग में मेरिट को आप क्रॉस नहीं कर सकते। मेरिट को आपको प्रमुखता देना ही देना है। और आप अभी बीपीएससी वाले भी मामले में भी जो ट्रांसफर पोस्टिंग कर रहे हैं वो भी सवालों के घेरा में है और सोमवार को वो भी हाईकोर्ट में याचिका दायर हो रही है। और आपको ये जानना चाहिए कि सबसे ज़्यादा याचिका शिक्षा विभाग से ही दायर होता है। उसका वजह यही है कि ये जो सलाहकार टीम है शिक्षा विभाग का, हमेशा कुछ न कुछ ऐसा सलाह सरकार को देता रहता है जिसके कारण मुकदमा दर्ज होता है। मतलब इतनी मुकदमा किसी दूसरे डिपार्टमेंट में दर्ज नहीं होता है जितना शिक्षा विभाग का दर्ज होता है। हमें याद है कि एक बार मुख्यमंत्री जी इसी तरीके से ऑफ द रिकॉर्ड हम लोग से बीच से बात कर रहे थे, तो किसी तरीके से कोई सवाल उठा तो बोले कि संतोष जी जानते हैं पीके साही को काहे हम मंत्री बनाए? पीके साही जी को शिक्षा विभाग में इतना मुकदमा है जो आप सोच नहीं सकते कि इनको बनाए कि कानून समझते हैं, ऐसा निर्णय नहीं लेंगे जिसके कारण हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हम लोगों को जाना पड़े। करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है सिर्फ शिक्षा विभाग के मुकदमे की वजह से। लेकिन ये भी मंत्री जब से बने हैं ना, ये भी उसी लाइन पर चल गई। कानून लगता है जैसे भूल गया। कोई मुद्दा था, कोई मसला आया था जिस मसले पर जो है सो सुप्रीम कोर्ट बिहार सरकार को एकदम रेलम रेल किए हुए था। एगो तू जो 35,000 बहाली वाला था उस पर कौन ओझा थे, उससे परेशान था ही सरकार। कोई और मामला उस समय में हो गया था और सरकार काफ़ी परेशान थे। नीतीश कुमार एकदम काफ़ी गुस्से में थे कि शिक्षा विभाग में ये प्रॉब्लम क्यों होता है। शिक्षा विभाग में जो सब शिक्षा नाम है शिक्षा विभाग, लेकिन जितने अशिक्षित लोग हैं हम दावे के साथ कर सकते हैं आप ही के डिपार्टमेंट में। काबिल का जितना हम लोग के यहाँ मिथिलांचल में एक भाषा है काबिल फचार, जितना काबिल का फचार है सब आप ही के विभाग में बैठ के यही सब काम करते रहता है और मामले को फंसाते रहता है। आपने जो ये पूरा प्रोसेस अपनाया है ये प्रोसेस चैलेंज होगा। हालांकि इस जजमेंट की कॉपी जो है वो कॉपी आपको सोमवार को मिल जाएगा आवेदन के साथ, क्योंकि हमारी कोशिश है कि ये जजमेंट की कॉपी आप तक पहुंच जाए। और देश के किसी भी हाई कोर्ट में अगर ये जजमेंट आया है तो वो आप ठीक है मैंडेटरी नहीं है, लेकिन उन चीज़ों को लेकर आपको संजीदा होना पड़ेगा, क्योंकि उसी हाई कोर्ट के आदेश पर जजमेंट पर बिहार में भी आगे की बातें चल सकती है, जिसको लेकर सोमवार को तैयारी है छात्रों का। तो देखिए ये सिर्फ कह देने से कि हम जो है सो नहीं, हम पूरा एकदम संगत किए हैं। देखिए आप इतना ज़्यादा प्रयोग किए ना शिक्षा विभाग में जो कल्पना से परे है एक प्रोसेस। और शिक्षा विभाग के साथ एक और प्रॉब्लम है। देखिए बाकी डिपार्टमेंट में एक थंब रूल है, उसको कोई तोड़ नहीं सकता है। जैसे जो रोड भवन निर्माण जितना उसका PWD कोड है, उसको कोई क्या कहते हैं विभाग का प्रधान सचिव नहीं बदल सकता है। लेकिन शिक्षा विभाग में कोई थंब रूल है ही नहीं। प्रधान सचिव बदले सारा नियम कानून बदल देते हैं और यही समस्या है। और इसके बाद क्या है, जितना सरकार का गजट होता है, जो गजट के प्रोविजन है, वो गजट के प्रोविजन से इतर लोग चिट्ठी जारी करने रहते हैं। यही लाल फीताशाही है। शिक्षा विभाग सबसे ज़्यादा लाल फीताशाही का शिकार है।
आप जो नियमावली बनाए हैं शिक्षकों के तबादले का, उस नियमावली पर आप कितना खरा उतर रहे हैं, आप गौर करिएगा, कहाँ कहाँ तोड़े हैं, जरा उसको मूल्यांकन करिएगा। और कहते हैं कि हम किसी शिक्षक को जो है सो तंग नहीं, हम नहीं करना, मेरा उद्देश्य है सब शिक्षकों को समान तौर पर न्याय मिले। तो कल हम बड़ा एगो खुलासा करने जा रहे हैं कि किस तरीके से जिलों में आप जो कह रहे हैं ना कि मेरिट कम, हम रिजर्वेशन, सब कुछ, सबका हम खुलासा करेंगे नाम के साथ, आपके फैसले के साथ। कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो रही है, कुछ लोग ऐसे हैं आपके डिपार्टमेंट में, चाहे वो कंप्यूटर ऑपरेटर हो या अधिकारी हो, जो इस पूरे ट्रांसफ़र के दौरान कुछ न कुछ खेला वो कर रहे हैं, कुछ न कुछ मैनिपुलेशन का काम वो कर रहे हैं, क्योंकि सब कुछ जो दिख रहा है ना वो है नहीं। एक एक चीज़ में अब जो हम सवाल खड़ा किए थे, खगड़िया की लड़की है, उसको पटना आप ट्रांसफ़र किए हैं, उसके हस्बैंड को रोहतास से आरा ट्रांसफ़र हुए, देख लिए ना, जांच करके देख लिए ना कि क्या सच्चाई है, कहीं से कोई आपको निकला। और ये भी हम कह दें कि उसका पैरवीकार कौन है, किसने पैरवी करके ये काम किया है, आपको मालूम हो या नहीं हो, लेकिन कहीं न कहीं नियम को ताक पर रखा गया है, उसको मदद पहुंचाने की कोशिश हुई है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, और जिस वजह से ये सारी समस्याएं खड़ी हुई हैं। तो आप कह रहे थे ना कि कोई आपके पास अगर उस तरीके का एविडेंस हो तो आप हमको दीजिए, हम आपको एविडेंस दे रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट का वो जजमेंट है, जिस जजमेंट ने आप जिस तरीके से पोस्टिंग की बात की है, उस जजमेंट ने उस पोस्टिंग को खारिज कर दिया। एक और बात, ईडब्ल्यूएस को आप ईडब्ल्यूएस को सिर्फ नौकरी में रिजर्वेशन का लाभ है और बाकी कोई लाभ अभी तक सरकार ने नहीं दिया है। आप पोस्टिंग में उसको लाभ दे दिए हैं। पोस्टिंग में कैसे लाभ दिए? कौन, किस कानून के तहत ईडब्ल्यूएस को आपने लाभ दे दिया? आप दे ही नहीं सकते हैं। उम्र में उसको छूट नहीं मिला, उसको पोस्टिंग, उसको जनरल की तरह ट्रीट करना है। कई दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है इसको लेकर, लोकसभा में इसको लेकर हंगामा हुआ है हाल ही में। तो आप के जो भी वहाँ एडवाइजर हैं उनको कहिए कि कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में थोड़ा दायरा से बाहर आकर सोचने की ज़रूरत है। आप ईडब्ल्यूएस वाला भी जितनी पोस्टिंग की है वो भी गैरकानूनी और गैर संवैधानिक है। ईडब्ल्यूएस को सिर्फ नौकरी में आरक्षण है, मतलब नौकरी आप प्राप्त कर सकते हैं, कोई पोस्टिंग में या बाकी कोई भी लाभ, न उम्र का सीमा है तो किसी चीज़ का दूसरा लाभ आपको नहीं मिल सकता है, और उसको आप लाभ दे दिए।